इधर सूत जी शौनक इत्यादि ऋषियों को कहते हैं, अब मैं तुम्हें भक्तिपूर्ण कथानक सुनाने जा रहा हूँ जो शुकदेव मुनि जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तं कथानकं शुकेन मम यत् प्रोक्तं रहः शिष्यं विचार्य च। मैं तुम्हें वो कथा सुनाऊंगा जो शुकदेव मुनि जी महाराज ने एकांत में मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार विशालपुरी में सनक इत्यादि ऋषियों की देवर्षि नारद जी से भेंट हुई। देवर्षि नारद जी की चिंतातुर स्थिति को देखकर उन्होंने कहा, कुतश्चिंतातरो, आप चिंतातुर क्यों हैं? आप तो श्री हरि के दास हैं। श्री हरिदास कभी होवे ना उदास। फिर आपकी उदासी और चिंता का कारण क्या है? आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों की ऐसी स्थिति है तो संसार में लिप्त मानव की क्या स्थिति होगी? आप अपनी उदासी का कारण हमें कहिए। देवर्षि नारद जी ने कहा, अहं तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवं आदिशि तीर्थेषु भ्रममान् इतस्ततः न पश्यं कुत्रचित् शरमः मनः संतोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धैर्यं बाधितादुना। मैंने पृथ्वीलोक को सबसे उत्तम लोक माना और अपने कदमों की गति इधर कर ली। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, प्रत्येक तीर्थ स्थान पर गया, लेकिन कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति दृष्टि गोचर नहीं हुई। सर्वत्र अधर्म के नायक का साम्राज्य था। सत्यं नास्ति तपः शौचं दया दानं न विद्यते। ऐसा कुछ भी मुझे सत्य, शौच, तप, दान, दया दिखाई नहीं दिया। मेरा हृदय अत्यंत व्यथित हो गया क्योंकि कली काल प्रबल हो चुका था। चारों तरफ कली काल का साम्राज्य ही दिखाई दे रहा था। कली काल के दोषों को देखता हुआ जैसे ही मैंने श्रीमद् वृंदारण्य धाम में पांव रखा तो वहां पर मैंने एक व्यथित हृदय युवती को देखा। उसके पास दो वृद्ध पुरुष गलतंग अवस्था में जोर जोर से सांस ले रहे थे और वह युवती कभी उनको जगाने का प्रयास करती, कभी थक हार कर रुदन करने लगती। इस दृश्य का अवेक्षण कर जैसे मैं थोड़ा उसके समीप गया तो वह युवती अपने स्थान पर खड़ी हो गई। और युवती जब अपने स्थान पर खड़ी हुई तो उसने मुझे पुकारते हुए क्या कहा, आइए श्रवण करते हैं। भो भो साधो शरणं तेष्ठ भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय। 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 दर्शनं तव लोकस्य दर्शनं तव लोकस्य दर्शनं तव लोकस्य दर्शनं तव लोकस्य सर्वदा अगहरं परं सर्वदा अगहरं परम्। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि
परं सर्वथा अगहरं परम्। उस युवती ने कहा, हे साधु, आप क्षण भर के लिए ठहर जाइए और मेरी चिंता का हरण कर दीजिए। आपका दर्शन तो सारे जन्मों के पापों का विनाश कर देने वाला है। यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तदा। सुना है, जब भाग्य उदित होते हैं तभी संतों के दर्शन होते हैं। इसलिए हे महात्मन, हे साधु, आप क्षण भर के लिए रुक जाइए। उस युवती ने देवर्षि नारद जी को साधु शब्द से संबोधित किया। साधु का भाव क्या है? साधु किसे कहते हैं? साधनेति पर कार्याणि इति साधु। जो किसी के अभावग्रस्त जीवन या असमर्थता को देखकर उसके कार्य को सिद्ध कर दे, उसे साधु कहते हैं। और आज उस युवती ने एक साधु को पुकारा है, क्योंकि वो जानती है कि ये साधु ही मेरी चिंताओं का हरण कर सकते हैं। साधु अमर अविनाशी परम तत्व को लेकर जो चलता है, कंटका किरण पर सत्य मार्ग से कभी नहीं वो हिलता है। बीहड़ पथ अंधड़ तूफानों से बनी जिसकी माला है, गहन तपिश और वर्षा का चोला जिसने पहना है, जिसके हाथों से वरदानों की बूंदें झरती रहती है, जिसके हृदय की तान मात्र प्रभु का नाम सुमिरती है, जिसकी ही वाणी लोगों को प्रभु की कथा सुनाती है, भूले भटके राही को सत्य की राह दिखाती है, दिव्य दृष्टि की लाठी देकर सबको सहारा देता है, अमूल्य भक्ति के मोती बांट प्रतिदान में न लेता है, देख दूसरों की पीड़ा को जो द्रवित हो जाता है, भक्तों की दृष्टि में वो ही साधु कहलाता है, वो ही साधु कहलाता है। एक सच्चा संत जब किसी को व्यथित देखता है, अशांत देखता है, तो उसे शांति देने के लिए चल पड़ता है। उसके हृदय की व्यथा को सदा के लिए मिटाकर उसकी समस्या का समाधान कर देता है। और इसलिए वो युवती जानती है कि मेरी समस्या का समाधान इन संत के पास है, क्योंकि संत के पास जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान होता है। अमेरिकन फिलोसोफर हुए हैं सेंट थोरो। जब उन्होंने यह देखा कि सरकार ने टैक्स इतना ज्यादा लगा दिया है कि प्रजा कर नहीं चुका पा रही है, प्रजा संतप्त है, प्रजा अशांत है, व्यथित होकर वह प्रभु को पुकार रही है, सेंट थोरो से प्रजा की अशांति और व्यथा देखी नहीं गई और उन्होंने सरकार के विरुद्ध एक अभियान को जन्म दिया। सरकार ने जब यह देखा कि हमारे विरुद्ध सेंट थोरो ने एक अभियान को जन्म दिया है, तो उन्होंने उस संत को पकड़कर कारागृह में डाल दिया। सेंट थोरो के मित्र उनसे मिलने के लिए आए और मित्र ने सेंट थोरो से कहा, थोरो, समाज में तुम्हारी इतनी प्रतिष्ठा है, इतना मान सम्मान है, और तेरे जैसा प्रतिष्ठित व्यक्ति कारागृह के भीतर, क्या यह शोभा दे रहा है? सेंट थोरो ने कहा, सवाल यह नहीं है कि मैं शोभा दे रहा हूं या नहीं, सवाल यह है, क्या तुझे प्रजा का करुण क्रंदन सुनाई नहीं दे रहा? क्या तुझे प्रजा का व्यथित हृदय दिखाई नहीं दे रहा? प्रजा त्राही त्राही कर रही है, तुम यह पूछ रहे हो मैं कारागृह के भीतर क्यों? अगर तुम विनम्र हृदय के स्वामी होते तो प्रजा के पक्ष में तुम आवाज अवश्य उठाते, अपितु मुझसे यह पूछने ना आते कि मैं कारागृह के भीतर क्यों हूं। सवाल तो ये होना चाहिए था कि हम इनकी रक्षा कैसे करें, इनकी अशांति को दूर कैसे करें। ये जो विचारधारा है, एक संत की विचारधारा ही हो सकती है। यह जो मत है, एक संत का मत ही हो सकता है। हमारे महापुरुषों ने, हमारे विद्वानों ने 4 प्रकार के मत की चर्चा की है: वेद मत, राजमत, लोकमत और साधु मत। वेद मत क्या कहता है? वेद मत परलोक परक है, ये मुक्ति को पूज्य मानता है और वेद मत में धर्मयुक्त आचरण पर विशेष बल दिया जाता है। प्रभु श्री राम जी वेद मत के समर्थक रहे और उन्होंने सत्य व धर्म की स्थापना के लिए अयोध्या के राज्य का परित्याग कर वन में जाना भी स्वीकार कर लिया। यह वेद मत की उदाहरण है। दूसरा मत है राजमत। राजमत परलोक परक ना होकर लोक परक है। इसकी मुक्ति में कोई रुचि नहीं है,
यह धर्म को उसी सीमा तक महत्व देता है जिससे इसके द्वारा राजनीति में किसी लाभ की प्राप्ति हो सके। इनके लिए सत्य भी सब कुछ नहीं है। अपना मनोरथ सिद्ध होना चाहिए, भले ही असत्य का आश्रय क्यों ना लिया जाए। उदाहरण के तौर पर राजनीतिज्ञ अंगद की बात हम करते हैं। राजनीतिज्ञ अंगद रावण को वाक युद्ध में परास्त करते हुए असत्य का आश्रय लेता स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। राजनीति तत्कालीन समस्याओं का समाधान तो कर सकती है, लेकिन इसके पास शाश्वत प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। तीसरा मत है लोकमत। यह स्वार्थ से पोषित होता है। इनमें स्वहित की भावना ज्यादा प्रधान होती है। बस हमारा मनोरथ सिद्ध हो जाए, भले ही कुछ हो जाए। जैसे प्रभु श्री राम और लखन जी जब वन में जाते हैं तो उस समय प्रजा के मन में ये विचार पैदा होता है कि हम श्री राम और लखन जी को वापस कैसे लेकर आएं। प्रजा महर्षि वशिष्ठ जी से मिलती है और यह कहती है कि हम श्री राम जी और लखन जी को वापस यहाँ बुलाना चाहते हैं और बदले में हम भरत और शत्रुघ्न जी को वन में भेज देते हैं। प्रजा की सोच देखिए, प्रजा का मत देखिए। उनकी सारी आशाएं, उनकी सारी आकांक्षाएं प्रभु श्री राम और श्री लखन जी से टिकी हुई हैं, इसलिए वो उनको वापस बुलाना चाहते हैं और निर्दोष भरत और शत्रुघ्न को वो वन में भेजने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये भावना में बहकर कई बार अन्यायपूर्ण कार्य भी कर देते हैं। चौथा मत है साधु मत। साधु मत पर कल्याण की भावना से ओतप्रोत होता है। इनमें परमार्थ की भावना कूट कूट कर भरी होती है। जहां भी अशांत व्यथित हृदय के लोग दिखाई देते हैं, नंगे पांव चलकर उनको सुख शांति का संदेश देने के लिए पहुंच जाते हैं। इनके लिए सारी पृथ्वी ही परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना इनके हृदय में समाहित होती है। दूसरों के हित के लिए सोचा करते हैं। सबसे उत्तम साधु मत है। क्यों? क्योंकि साधु मत के पास तत्कालीन समस्याओं का समाधान तो है ही है, इनके पास शाश्वत प्रश्नों का उत्तर भी होता है। इसलिए इसी मत के समर्थक एक साधु को पुकार रही है वह युवती, कि वह जानती है ये मेरी समस्या का समाधान मुझे अवश्य देंगे। उस युवती की पुकार को सुनकर देवर्षि नारद जी उनके समीप जाते हैं और पूछते हैं, कासी त्वं वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी, तुम कौन हो और अपने दुख का कारण विस्तार से बताओ। यह सुनते ही उस युवती ने कहा, अहं भक्ति रीति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञानौ वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है और ये दो वृद्ध पुरुष मेरे अपने ही पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य काल के प्रहार से ये जर्जर हो चुके हैं। पहले मैं भी ऐसे थी। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। उत्पन्ना द्रविड़े साहं वृद्धिं कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता तत्र घोर कलेर योगात पाखंडैः खंडितांगका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मंदतां वृंदावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाताहं युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। मैं द्रविड़ में पैदा हुई, कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, लेकिन गुजरात में आकर मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। लंबे समय तक मेरी ऐसी ही स्थिति रही। ये दो वृद्ध पुरुष मेरे अपने ही दो पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। और मैं अपने पुत्रों की तरह दुर्बल थी, निस्तेज थी, अशक्त थी। पाखंडियों ने मेरा अंग भंग कर दिया था और भटकते भटकते जैसे ही मैंने श्रीमद वृंदारण्य धाम में कदम रखा, मैं पुनः युवती हो गई। लेकिन मेरे दोनों पुत्र अभी भी क्षुत क्षाम शुष्क कंठ होकर वार्धक्य को प्राप्त हैं। माँ का जरठ होना तो उचित है, लेकिन पुत्र का जरठत्व वार्धक्य अवश्य ही चिंता का विषय है। यहाँ पर भक्ति देवी तो अपनी गाथा सुनाते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन आप ठहरिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आगे बढ़ने नहीं वाली, क्योंकि मेरे मन में एक प्रश्न ने जन्म ले लिया है। क्योंकि यहाँ पर भक्ति देवी कह रही है, पहले मैं भी इनकी तरह दुर्बल थी, निस्तेज थी, लेकिन जैसे वृंदावन में पहुंची मैं पुनः युवती हो गई। भला एक इंसान किसी विशेष स्थान पर पहुंचकर क्या यौवनावस्था को प्रपन्न कर सकता है? ये तो विचारणीय तथ्य है, इस पर विचार करना ही पड़ेगा।
अब विचार क्या है? उस भक्ति देवी ने कहा कि जैसे मैंने वृंदावन में पांव रखा मैं युवती हो गई। वृंदावन क्या है? वृंदावन इंसान का मन है। विकट परिस्थितियों के प्रभाव के अधीन कभी कभी हमारे अंदर भक्ति जागृत होती है। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन उस समय हमारे अंदर परमात्मा को पाने के लिए न भाव होता है, न वैराग्य होता है, न ज्ञान होता है। जबकि परमात्मा की भक्ति को करने के लिए ज्ञान की भी जरूरत है, वैराग्य की भी जरूरत है। यह मेरा व्यक्तिगत मत नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कपिल भगवान कहते हैं, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त ही होती है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं और अगर आपके पास वैराग्य भी नहीं है तो मत समझिए कि आपने भक्ति का शुभारंभ कर दिया है। कपिल भगवान कहते हैं कि भक्ति करने के लिए इन दोनों तत्वों का होना जरूरी है। और यही बात राजा जनक जी भी कहते हैं। राजा जनक जी की सभा में जब अष्टावक्र जी पहुंचते हैं तो राजा जनक जी अष्टावक्र जी की विद्वता से प्रभावित होकर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए एक प्रश्न पूछते हैं, कथं ज्ञानं अवापनोति कथं मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यं च कथं प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो। हे प्रभो, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, मुझे इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं ताकि मैं आपकी भक्ति कर सकूं। यानी कि राजा जनक जी जानते हैं कि भक्ति करने के लिए ज्ञान और वैराग्य का भरपूर ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और ज्ञान होना ही नहीं, उसका अपने अंदर हृदयस्थ करना भी बहुत जरूरी है। राजा जनक जी की तरह ही गोस्वामी तुलसीदास जी, वो भी इसी मत के समर्थक हैं। तुलसीदास जी यही कह रहे हैं, राम भगति चिंता मनि सुंदर बसई गरुड़ जाके उर अंतर परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा लोभ बात नहीं ताही बुझावा प्रबल अविद्या तम मिटी जाई हारहिंग सकल सलभ समुदाई। खल कमादी निकट नहीं जाही बसई भगति जाके उर माही गरल सुधा सम अरिहित होई तेई मनि बिनु सुख पाव न कोई। व्यापही मानस रोग न भारी जिन्ह के बस सब जीव दुखारी राम भगति मनि उर बस जाके दुख लव लेस न सपने हुता के। चतुर सिरोमणि ते जग माही जे मनि लाख सो जतन कराही सोमणि जदपि प्रकट जब अहिही राम कृपा बिनु नहीं को लही। सुगम उपाय पाइबे केरे नरहत भाग्य दहिंग भट भेरे पावन पर्वत वेद पुराना राम कथा रुचिरा कर नाना। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी ज्ञान विराग नयन उर्गारी भाव सहित खो जय जो प्राणी पाव भगति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत समीरा सब कर फल हरि भक्ति सुहाई सो बिन संत न काहू पाई। अस बिचारी जोई कर सतसंगा राम भगति ते ही सुलभ विहंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अगर तुम्हें प्रभु की भक्ति को पाना है, वो भक्ति जो सारी चिंताओं का हरण करने वाली एक सुंदर चिंतामणि है, जिसके हृदय में भक्ति प्रकट होती है, उसका हृदय सदा के लिए प्रकाशित हो जाता है। लोभ रूपी हवा भी उस भक्ति के दीपक को बुझा नहीं पाती और दीपक के जलने की देरी है, अंदर का अंधकार समाप्त हो जाता है और ये भक्ति संत की कृपा से मिलती है। लेकिन तब जब संत ज्ञान विराग नयन उर्गारी ज्ञान और वैराग्य ये नेत्र प्रदान करते हैं। जब तक ज्ञान नहीं है हम उस शाश्वत वैराग्य को प्रपन्न नहीं कर सकते। इसलिए तुलसीदास जी भी कहते भक्ति चाहिए जो सारी चिंताओं की मणि है, तो संत के पास जाकर ज्ञान और वैराग्य का नेत्र प्राप्त करो। और इसी तरह ज्ञान और वैराग्य क्या है, ये तो प्रश्न ही रह गए। चलो चलते हैं शंकराचार्य जी के पास, जो विवेक चूड़ामणि के अंतर्गत हमारी समस्या का समाधान कर रहे हैं। शंकराचार्य जी, हमें बताइए ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है। उन्होंने कहा, वैराग्य बोधौ पुरुषस्य पक्षीवत पक्षो विजानीहि विचक्षणत्वं विमुक्ति शोधाग्रतलाधिरोहणं ताभ्यां विना नान्यतरेण सिद्ध्यति। उन्होंने कहा कि ज्ञान और वैराग्य एक पक्षी के दो पंख हैं। अगर हम आपसे एक प्रश्न और पूछे कि ताली कितने हाथों से बजती है,
प्रमाण सहित बताइए कैसे बजती है। आहा हा हा, क्या बात है। ताली 2 हाथों से बजती है। शंकराचार्य जी कहते हैं अगर पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता, जिस प्रकार ताली एक हाथ से नहीं बज सकती, ऐसे ही तुम प्रभु की भक्ति करना चाहते हो तो मात्र एक तत्व से नहीं, तुम्हें दोनों तत्व प्राप्त करने होंगे। ये पक्षी के 2 पंख हैं, एक पंख ज्ञान का है, एक पंख वैराग्य का पंख है। अगर पक्षी के पास दोनों पंख नहीं है तो वह मुक्ति रूपी महल की अटारी पर पहुंच नहीं सकता। इसलिए ये पक्षी कोई और पक्षी नहीं है, ये पक्षी प्रतीक है प्रत्येक जीवात्मा का। हर एक जीवात्मा को ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति करनी ही होगी। वैराग्य 10वें द्वार में जाकर प्रबल होता है। वैराग्य का भाव होता है राग से रहित हो जाना। सांसारिक पदार्थों के प्रति अनासक्ति का नाम है वैराग्य। प्रभु जिस हालत में रखना चाहता है उसकी रजा में राजी रहने का नाम है वैराग्य। मीराबाई जी ने कहा, बाला मैं बैरागन हूंगी, जिन भेषा मारो साहिब रीजे, सो ही भेष धरूंगी। बाला मैं बैरागन हूंगी, जिस हालत में मेरा प्रभु, मेरा श्याम, मेरा गिरिधर, मेरा कृष्ण मुझे रखना चाहता है, मैं उसी में रहने को तैयार हूं। इसे कहते हैं वैराग्य का होना। वैराग्य का अर्थ है सांसारिक पदार्थों के प्रति अनासक्ति, अर्थात राग द्वेष से मुक्त हो जाना, संसार के किसी प्रलोभन को अपने दिल में जगह ना देना, बस ईश्वर को प्राप्त करने की तलब होना, ये वैराग्य है। और इस वैराग्य की प्रबलता 10वें द्वार में जाकर होती है। और ये 10वां द्वार तभी खुलता है जब ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब सवाल पैदा होता है ज्ञान क्या है? ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ है जान लेना, ईश्वर का साक्षात्कार कर लेना, अनुभव कर लेना। जब गुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है तब जिज्ञासु आत्मा अपने घट के भीतर ईश्वर के तत्व स्वरूप का, उसके प्रकाश रूप का साक्षात्कार करती है। तब एक मानव को समझ आती है कि यही ज्ञान है। और ज्ञान मार्ग पर चलते चलते ही वो शाश्वत वैराग्य को प्राप्त होता है और फिर उसके मन में प्रभु के अतिरिक्त कोई और अभिप्सा नहीं होती। इसलिए अगर इस वैराग्य को प्राप्त करना है तो ज्ञान इसकी पहली शर्त है। अब आप ये मत कहना कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, बुढ़ापे में जाकर प्रभु की भक्ति कर लेंगे, अभी घर गृहस्थी को देखना है, बच्चों को देखना है, बाद में देख लेंगे। सज्जनों, ये वो क्षेत्र है, अध्यात्म का मार्ग वो मार्ग है जहां उधारी से गाड़ी नहीं चलती है। मुझे एक बात याद आ रही है। एक बार 2 मित्र थे जो व्यापार के कार्य से चीन देश में गए, और जब दोनों मित्र चीन देश में पहुंचे तो वहाँ उनके लिए सब कुछ नया था, वो कुछ जानते नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि यहाँ से हम अपना व्यापार कार्य शुरू करें, घर में भी समृद्धि आए, पैसा कमाएं। लेकिन एक मित्र ने कहा कि हम किसी व्यापारी से तो बाद में मिलते हैं, पहले क्षुधा से जो पीड़ित हो रहा हूँ मैं, मेरी क्षुधा को निवृत्त कर दो और भोजन ग्रहण करने चलते हैं। दूसरे मित्र ने कहा बिल्कुल सही। दोनों एक होटल के समीप पहुँचते हैं, चाइनीज़ होटल था, और वहाँ यह भी लिखा था कि यहाँ इंडियन फूड भी मिलता है। वो खुश थे। और जैसे उन दोनों मित्रों ने होटल में प्रवेश किया तो उनके सामने एक तख्ती लगी थी, एक पट लगा था, जिस पे लिखा था अगर चाइनीज़ फूड लेना चाहते हो तो दाएं हाथ की ओर बढ़ जाओ, और अगर इंडियन फूड लेना चाहते हो तो बाएं हाथ की ओर चले जाओ। पहले मित्र ने कहा कि यार पता नहीं चाइनीज़ फूड में क्या क्या खिला देंगे हमें, हमारा इंडियन फूड ही बेहतर है, चलो बाएं हाथ की ओर चलते हैं। बाएं हाथ की ओर दोनों मित्र बढ़ गए। आगे जा रहे थे तो आगे मार्ग में उन्हें फिर एक तख्ता मिला जिसके ऊपर लिखा था कि देसी घी का भोजन करना है तो दाएं हाथ की ओर बढ़ जाओ, और अगर डालडा घी का भोजन करना है तो बाएं हाथ की ओर चलो। पहले मित्र ने कहा जब यहाँ देसी घी का भोजन मिलता है तो डालडे का क्यों करें, चलो दोस्त देसी घी का ही भोजन करते हैं, और दोनों दाएं हाथ की ओर बढ़ गए। फिर आगे जैसे 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 वो जा रहे थे आगे फिर एक तख्ता मिला, आगे लिखा था अगर नगद भोजन करना है तो दाएं हाथ की ओर जाओ, उधार भोजन करना है तो बाएं हाथ की ओर जाओ। पहले मित्र ने कहा नया देश है हमारे लिए, अब पैसे की बहुत ज़रूरत है, अगर यहाँ उधारी में भोजन मिलता है तो आज उधारी कर लेते हैं। और उधारी वाली साइड पे दोनों दोस्त आगे बढ़ते चले गए, और जैसे बढ़ रहे थे जानते हो दोनों दोस्त कहाँ पहुँच गए? चलते 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 दोनों दोस्त वहाँ पहुँच गए और देखा वो दोनों होटल के बाहर निकले हुए थे।
अर्थात उस होटल में उधारी से भोजन नहीं मिलता था। अगर उधारी में भोजन नहीं मिलता तो सज्जनों, उधारी से प्रभु की भक्ति भी नहीं हो सकती है। ये तो नगद धर्म है। ज्ञान को प्राप्त करना होगा तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। अगर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं है तो ईश्वर की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। और आज मानव भक्ति तो कर रहा है लेकिन ज्ञान और वैराग्य के अभाव में, इसलिए आज भक्ति देवी तरुण अवस्था में है और ज्ञान और वैराग्य उनके दोनों जो पुत्र हैं वृद्धावस्था को प्रपन्न है। ये हमारे मानव समाज की स्थिति को व्यक्त कर रही कहानी है। देवर्षि नारद जी देख रहे हैं सर्वविध कल्याणों का प्रसव करने वाली, सब प्रकार के श्रेयों की निर्झरणी भक्ति देवी आज व्यथित हो रही है। उन्होंने उनको सांत्वना दी, क्या व्यथित मत हो, मैं तुम्हारे दुख को दूर कर दूंगा। आप श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान करो। आप तो भक्ति देवी हैं और प्रभु को प्राणों से प्रिय हैं। तंग तो भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वया आहुतस्तु भगवान याति नीच गृहस्वपि। आपके पुकारने पर तो भगवान एक निम्न विचार वाले व्यक्ति के हृदय में भी प्रवेश कर जाते हैं। प्राणों से प्यारी भक्ति की पुकार क्या प्रभु नहीं सुनेंगे? आप प्रभु का स्मरण कीजिए और उन्हीं प्रभु की कृपा से मैं आपके दोनों पुत्रों की चेतना को प्रत्यावर्तित करने का भरपूर प्रयास करूंगा। और देवर्षि नारद जी प्रभु की प्रेरणा के आधार पर उन्होंने उन दोनों पुत्रों को जगाने का प्रयास किया। उन्होंने वेद ध्वनि की, वेदांत घोष किया और गीता पाठ भी किया। इनके प्रभाव के अधीन कुछ क्षणों के लिए भक्ति देवी के दोनों पुत्र उठे लेकिन फिर निद्रावस्था में चले गए। देवर्षि नारद जी अत्यंत चिंतित हो गए। क्या करूं, कैसे मैं समाधान प्राप्त करूं? इन दोनों की निद्रा कैसे समाप्त होगी और इनकी चेतना प्रत्यावर्तित कैसे होगी? देवर्षि नारद जी उस समय सोच ही रहे थे कि तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी मानो प्रभु का दिव्य संदेश था जो देवर्षि नारद जी को दिया जा रहा था। व्योम वाणी तदैव भन्मा ऋष्य खिद्यतामिति उद्यमे सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। एतदर्थं तु सत्कर्म सुरषेतं समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणः। सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयोः गमिष्यति क्षणात् भक्ति सर्वतः प्रसृष्यति। इस आकाशवाणी को सभी ने सुना। आकाशवाणी ने कहा, हे मुने, खेद मत करो, भक्ति देवी के दोनों पुत्रों की चेतना वापस हो सकती है। इसके लिए तुम्हें एक सत्कर्म का अनुष्ठान करना होगा और सत्कर्म संत शिरोमणि बताएंगे। आकाशवाणी को सुनकर भी देवर्षि नारद जी की समस्या का समाधान नहीं हुआ, क्योंकि समस्या एक नई समस्या के रूप में सामने थी। आकाशवाणी ने यह तो कह दिया कि एक सत्कर्म का अनुष्ठान करना होगा, लेकिन कौन सा सत्कर्म और संत शिरोमणि मुझे कहां से प्राप्त होंगे? अनयाकाशवाण्यपि गोप्यत्वेन निरूपितं किं वा तत्त्व साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत्तयोः व भविष्यन्ति संतस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योम भाषया। आकाशवाणी ने मेरा पूर्ण समाधान नहीं किया, मुझे उस समाधान की खोज करनी ही होगी। भक्ति देवी को सांत्वना देकर उनके दोनों पुत्रों को वहीं पर छोड़कर देवर्षि नारद जी संत शिरोमणि की खोज में चल पड़े। उन्हें अनेकों संत मिले और उस समय उन्होंने एक महात्मा जी को पुकार कर कहा, अरे महात्मन सुनिए तो सही। महात्मा जी के कदम वहीं ठिठक गए। कहो महात्मा जी, क्या आप जानते हो कि भक्ति देवी के दोनों पुत्रों की चेतना वापस कैसे आएगी? अरे वेद घोष करो, वेद ध्वनि करो। महात्मा जी वो तो मैंने करके देख लिया। अरे फिर तो इस रोग का कोई उपाय नहीं है, ये तो दुस्साध्य का, ये तो असाध्य रोग है। तो आप कोई उपाय नहीं बताएंगे? मेरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है। देवर्षि नारद जी फिर उदास हो गए। उन्हें फिर एक महात्मा जी दिखाई दिए। अरे महात्मा जी सुनिए तो सही। महात्मा जी के कदम ठिठक गए। क्या आप जानते हैं भक्ति देवी के पुत्रों की वृद्धावस्था कैसे समाप्त होगी? मेरे पास कोई उपाय नहीं है। वो महात्मा भी चल दिए। अरे महात्मा जी आप रुकिए। क्या बात है महात्मा जी? भक्ति देवी के दोनों पुत्र अचेत अवस्था में हैं। उनकी चेतना को वापस लाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन वापस लौट ही नहीं रही है। तो गीता पाठ करके दिखाओ। वो भी करके देख लिया।
लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। फिर तो मैं भी नहीं जानता। चारों तरफ से निराशा ही मिली। लेकिन जैसे ही बद्री वन में देवर्षि नारद जी के कदम आगे बढ़े तो उसी वक्त उनके सामने प्रचंड प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रचंड प्रकाश को देखकर मानो देवर्षि नारद जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि इस प्रकाश से दिव्य संगीत प्रकट हुआ और वह दिव्य संगीत सुंदर शब्दों से सुसज्जित होकर मानो देवर्षि नारद जी के मन को लुभा रहा था। और वह दिव्य संगीत क्या था, आइए हम भी श्रवण करें। श्री कृष्ण हरि हरि, श्री गोपाल हरि हरि, श्री कृष्ण हरि हरि, श्री गोपाल हरि हरि। भज गोविंद हरि हरि, भज माधव हरि हरि, कर चिंतन हरि हरि, कर सुमिरन हरि हरि, कर चिंतन हरि हरि, कर सुमिरन हरि हरि। श्री कृष्ण हरि हरि, श्री गोपाल हरि हरि, श्री कृष्ण हरि हरि, श्री गोपाल हरि हरि। विशाला, जय प्रतिपाला, नयन विशाला। जय मुरलीधर जय गिरिधारी, जय बनवारी बांके बिहारी। जय मुरलीधर जय गिरिधारी, जय बनवारी बांके बिहारी। भज सुख में हरि हरि, भज दुख में हरि हरि, भज सुख में हरि हरि, भज दुख में हरि हरि। श्री कृष्ण हरि हरि, श्री गोपाल हरि हरि, श्री कृष्ण हरि हरि, श्री गोपाल हरि हरि। पम प ग म ग, सा नि सा, सा नि सा, सा नि सा प नि सा, प म प, प म प, प म प ग म ग, सा नि सा, सा नि सा, सा नि सा प नि सा।
केशव माधव हे मनमोहन, केशव माधव हे मनमोहन, मुरली धारक सबको रिझावत, मुरली धारक सबको रिझावत। बंसी बजैया धेनु चरैया, रास रचैया नाच नचैया। बंसी बजैया धेनु चरैया, रास रचैया नाच नचैया। स्मर केशव हरि हरि, भज माधव हरि हरि। स्मर केशव हरि हरि, भज माधव हरि हरि। श्री कृष्ण हरि हरि, श्री गोपाल हरि हरि। श्री कृष्ण हरि हरि, श्री गोपाल